में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे। सेशन कोर्ट पनी पार्क में शपथ ग्रहण समारोह आयोजित हुआ और बार एसोसिएशन का ये शपथ ग्रहण समारोह आयोजित हुआ। सीएम भजनलाल शर्मा शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत करने के लिए पहुंचे। सीएम भजनलाल शर्मा ने इस कार्यक्रम में अपने संबोधन में कई बड़ी बातों का उल्लेख किया। कार्यक्रम में सभी वकीलों और पदाधिकारियों का मैं अभिनंदन करता हूं, इस तरीके की बात सीएम कहते नजर आए। समाज में अधिवक्ता का दर्जा बहुत ऊंचा है। न्यायपालिका के सामने बहुत चुनौतियां हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की बड़ी समस्या है और इन समस्याओं को हल करने का प्रयास भी हम करेंगे। वकीलों और न्यायाधीशों के बीच संवाद बना रहे। अधिवक्ता न्याय के लिए लड़ाई लड़ते हैं और परेशान व्यक्ति की पीड़ा अधिवक्ता ही समझते हैं। ये उनका कार्यक्रम है जो न्याय दिलाने का काम करते हैं। जब मेरे को बताया तो मैंने कहा कि मैं निश्चित रूप से आपके कार्यक्रम में आऊँगा। भारत की न्यायपालिका का दुनिया में आज भी बहुत ही सम्मान के साथ नाम लिया जाता है और अधिवक्ता समाज के व्यक्ति की नब्ज को जानते हैं। वे जानते हैं कि किसको क्या परेशानी होती है। न्याय के मंदिर में सभी पक्षकारों को न्याय मिलना चाहिए। न्याय में सबसे बड़ी बात है कि देरी होती है, वो देरी नहीं होनी चाहिए। सीएम भजनलाल शर्मा ने द बार एसोसिएशन के शपथ ग्रहण कार्यक्रम में कहा कि मानवीय मूल्यों की रक्षा के लिए काम करते हैं, इसकी किसी कीमत से तुलना नहीं कर सकते हैं। हमारे सहयोगी लाल सिंह फौजदार जुड़ गए इस खबर पर ज्यादा जानकारियों के लिए। सीएम भजनलाल शर्मा द बार एसोसिएशन के कार्यक्रम में पहुंचे लाल सिंह, और कई सारी महत्वपूर्ण बातें उन्होंने वहां पर कही और शपथ भी ले ली गई है। और क्या कुछ ताजा जानकारी इस कार्यक्रम को लेकर? देखिए नंदी, बिल्कुल सीएम भजनलाल शर्मा आज द बार एसोसिएशन जयपुर सेशन कोर्ट में शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत की उन्होंने, और इस दौरान शपथ भी दिलाई अध्यक्ष पवन शर्मा को। और साथ ही उन्होंने अपने उद्बोधन के दौरान वकीलों से जुड़ी तमाम बातों का जिक्र किया। सीएम भजनलाल शर्मा ने अपने उद्बोधन में कहा कि मुझे निमंत्रण दिया जा रहा था तो मुझे बताया गया कि उन लोगों का कार्यक्रम है जो लोगों को न्याय दिलाने का काम करते हैं, तो न्याय दिलाने में अहम भूमिका अदा करते हैं अधिवक्ता। उन्होंने जिक्र किया। साथ ही उन्होंने ये भी अहम बात कही कि हमको समाज के लिए काम करना चाहिए, समाज हित में सोचना चाहिए, उससे हमारा मान सम्मान भी बढ़ता है और खुद को भी संतुष्टि मिलती है। कई बार उन्होंने उन घटनाओं का भी जिक्र किया कि किस तरह जो गरीब लोग जब न्याय की आस में पहुंचते हैं, उनके पास पैसा नहीं होता, संसाधन नहीं होते नंदनी, तब जब वकील समुदाय आगे आकर ऐसे लोगों की मदद करता है तो निश्चित रूप से एक मान सम्मान उनका बढ़ता है, गरीब के मन में विश्वास जागता है न्याय मिलने के लिए। और साथ ही कुछ मांगे भी अधिवक्ताओं ने रखी थी। इस पर सीएम भजनलाल शर्मा ने आश्वस्त किया कि आपकी सभी मांगों को चरणबद्ध तरीके से पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। भजनलाल शर्मा ने कहा कि ये डबल इंजन की सरकार है और पीएम मोदी की गारंटी का मतलब है हर गारंटी की पूरे होने की गारंटी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है नंदनी कि जो वादे मैनिफेस्टो किए हैं जनता से, प्रदेश की जनता से, उन वादों को हम समय से पहले पूरा करके दिखाएंगे। और ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। और भी कई महत्वपूर्ण बातें उन्होंने की। फिलहाल वो निकल गए हैं बीकानेर में उनका विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर के अवलोकन का कार्यक्रम है और एक संस्थात्मक कार्यक्रम है। जी लाल सिंह, अब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के आज के दिन भर के कार्यक्रम किस तरीके के रहने वाले हैं? आज बार एसोसिएशन के कार्यक्रम में सीएम भजनलाल शर्मा शामिल हुए और अधिवक्ताओं की जमकर तारीफ भी की, लेकिन साथ ही साथ उनकी ड्यूटीज को लेकर भी कहा कि जो देरी न्याय मिलने में होती है वो नहीं होनी चाहिए। और इसी के साथ ही लाल सिंह, आज दिन भर के क्या कार्यक्रम सीएम भजनलाल शर्मा के? बिल्कुल आपने ठीक कहा, उन्होंने इसका जिक्र किया। उन्होंने दो बातों की बात की। आज़ादी के बाद उन्होंने एक समस्या का जिक्र किया एडवोकेट्स की, कि आज़ादी के बाद भी बैठने का उचित प्रबंध नहीं है वकीलों के लिए। और इसको लेकर लगातार जो एडवोकेट्स हैं वो भी मांग करते हैं कि उनको चैम्बर मिले। पार्किंग की एक बड़ी समस्या सेशन कोर्ट के आसपास देखते रहने आती है। कई बार उनकी जो इंश्योरेंस की उन्होंने बात कही है, अधिवक्ता संरक्षण जो कानून लंबे समय से मांग कर रहे हैं, उनकी आज उन्होंने बात रखी। सभी मांगों को लेकर भजनलाल शर्मा ने कहा कि निश्चित रूप से हम चरणबद्ध तरीके से मांगों को पूरा करने का प्रयास करेंगे, लेकिन देरी न्याय में नहीं होनी चाहिए। ये पहली उन्होंने अपने उद्बोधन में खास बात कही कि अभी भी आजादी के बाद भी हमें न्याय मिलने में बहुत देरी लगती है। अब उसके पीछे वजह कुछ भी हो, लेकिन उन्होंने ये कहा कि देरी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि न्याय अगर देरी से मिलता है तो उसका बहुत ज्यादा लाभ नंदनी उस पीड़ित को नहीं मिल पाता है।
ऐसे में आवश्यकता है कि न्याय समय पर मिले और यही न्याय प्रणाली का लक्ष्य भी है और न्याय प्रणाली का मकसद भी है। जहाँ तक कार्यक्रमों की बात है तो नंदनी, मैंने बताया कि अभी वो बीकानेर के लिए रवाना हो गए और बीकानेर में उनका संकल्प भारत विकसित यात्रा शिविर का अवलोकन करेंगे। इस दौरान लाभार्थियों से संवाद का कार्यक्रम है, अधिकारियों को दिशा निर्देश भी देंगे। इसके साथ एक संवादात्मक बैठक भी रखेंगे, क्योंकि सीएम भजनलाल शर्मा जब भी किसी जिले में जाते हैं तो कार्यकर्ताओं का बड़ा मन होता है कि उनसे मिले, उनसे वार्तालाप करें। अपने सीएम है, एक कार्यकर्ता से एक सियासत का एक बड़ा सफर भजनलाल शर्मा ने तय किया है। एक सामान्य कार्यकर्ता, इसके बाद पहली बार विधायक और आज प्रदेश के मुखिया। ऐसे में कार्यकर्ताओं का मन होता है, उसी को ध्यान में रखते हुए संगठन की बैठक भी आयोजित की है, जिसमें सीएम भजनलाल शिरकत करेंगे। उसके बाद बीकानेर में ही जो संभाग के अधिकारी हैं उनकी मीटिंग लेंगे। इस चलिए, दौरान शुक्रिया लाल सिंह आपका तमाम जानकारियों